तो बजट पर यह महाकवरेज लगातार जारी है। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे और इसको एक समावेशी बजट माना जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की तर्ज पर अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बजट आज यूपी सरकार पेश करने जा रही है, इसके दावे हैं। और इस वक्त ब्रेकिंग सेंटर चलने का वक्त आ गया है। सीधे आपको लिए चलते एक बड़ी खबर आ रही है, हमारी सहयोगी शीनम हमारे साथ है। जी शीनम। है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी ट्वीट किया गया कि बजट को लेकर क्या उन्होंने लिखा है वो मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले बता देती हूं। आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में आज प्रस्तुत होने जा रहा नए उत्तर प्रदेश का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय को जोड़ेगा। ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। और आज चूंकि बजट पेश किया जाना है तो ऐसे में बजट से पहले मुख्यमंत्री का ये ट्वीट भी काफी मायने रखता है। एक कैबिनेट की बैठक भी होनी है बजट पेश करने से पहले और बजट पर मुहर लगेगी कैबिनेट की बैठक में। लेकिन ये ट्वीट आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट में लिखा है, आजादी के अमृत काल में प्रथम वर्ष में आज प्रस्तुत होने जा रहा नए उत्तर प्रदेश का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय को जोड़ेगा। तो सभी वर्गों पर सरकार का फोकस रहने वाला है। इस बजट में आने वाले इलेक्शंस के लिहाज से भी इसे काफी अहम माना जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। बजट से पहले ये ट्वीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस ट्वीट के जरिए आप समझ सकते हैं कि आजादी के अमृत काल के दौरान आ रहे इस बजट को कितना महत्वपूर्ण माना जाए और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में भी एक नया स्वर्णिम अध्याय ये बजट जोड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो हर वर्ग पर फोकस रहेगा, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, हर किसी पर सरकार फोकस करने वाली है इस बजट पर। और इसकी उम्मीद जनता को भी है। आने वाले इलेक्शन के लिहाज से लोग इसे चुनावी बजट भी मानकर चल रहे हैं, तो लोगों को उम्मीद है कि काफी सारे लोक लुभावन वादे भी इस बजट के जरिए मिल सकते हैं। और ये ट्वीट आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, सांस्कृतिक विकास का भी जिक्र किया, आर्थिक विकास का और सामाजिक विकास का जिक्र इस ट्वीट में मुख्यमंत्री ने किया है। और नए स्वर्णिम अध्याय को जोड़ेगा ये बजट। काफी बड़ा बजट इसे माना जा रहा है क्योंकि बजट का आकार भी इसमें बढ़ाया गया है। जो अभी तक अनुमान जताया गया है, जो अभी तक जानकारियां हम तक पहुंची हैं, तो बजट से ठीक पहले सीएम योगी का ये ट्वीट आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इशारा कर दिया है कि सरकार का ये जो फोकस है आजादी के अमृत काल में, जो एक बड़े और ऐतिहासिक बजट का दावा यूपी सरकार कर रही है, उसमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों ही क्षेत्रों पर बल दिया गया। और अब सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अमित शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अमित, इसे अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बजट यूपी सरकार का कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी अनुपूरक बजट था और उसके बाद पूर्व वर्ष में भी जो सरकार ने अगर बजट जो दिया था उसको आप ज्वाइन कर दें तो वो भी 6-6.25 लाख करोड़ के आसपास का था। इसको कहा जा रहा है 7 लाख करोड़ प्लस का ये बजट यूपी के लिए हो सकता है। और सीएम का ट्वीट बता रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इन तीनों क्षेत्रों पे बड़ा फोकस रहेगा, क्योंकि बकौल मुख्यमंत्री सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लिहाज से ये यूपी का स्वर्णिम बजट होगा। इसमें कोई दो राय नहीं आस्था। देखिए, सामाजिक अगर लिहाज से देखा जाए तो समग्र विकास की बात हो रही है, आर्थिक लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन बनाने की बात हो रही है, सांस्कृतिक लिहाज से कहा जाए तो तमाम सांस्कृतिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। उस दिशा में भी सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है। और ये बड़ा बजट बहुत स्वाभाविक है आस्था, क्योंकि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी यही कहा कि जब आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है तो बजट के हिसाब से भी सबसे बड़ा राज्य बनना चाहिए। उस दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ा चुकी है। और अगर उत्तर प्रदेश को भारत का ग्रोथ इंजन बनना है, यहां की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, तो बजट का आकार बड़ा होना बहुत स्वाभाविक है। 7 लाख करोड़ के आसपास का यह बजट होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा
कहा कि महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है, युवाओं को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है, किसानों को भी इस बजट में शामिल किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए जिस निवेश का प्रस्ताव साइन किया गया है उसको धरातल पर कैसे उतारा जाए, उसको ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है। तो 11 बजे जब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट का पिटारा खोलेंगे आस्था, उसके बाद पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के इस बाहुबली बजट में क्या कुछ खास है और कैसे उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट आकार लेगा और कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में यह बजट सहायक होगा। जी हाँ, बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहेंगे और जिस समावेशी